दोस्तों, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ना तो इंजीनियर थे, ना ही सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और ना ही उनके पास कोई कॉलेज से मिली डिग्री थी। उसके बावजूद भी उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई जो कि दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। स्टीव जॉब्स एक खास काम किया करते थे। जब वो सुबह उठते तो वो उठते ही शीशे के पास चले जाते और कहते कि ये उनका आखिरी दिन है। जब उनको अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आने लगती तो वो फिर अपने कामों पर जाते। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि मौत को याद करने से ऐसी कौन सी ताकत मिलती है जिससे एक गरीब इंसान जिसके पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, वो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छी एनिमेटेड फिल्में बनाने वाला एनिमेशन स्टूडियो जिसका नाम पिक्सर है और उसके साथ साथ एक कामयाब सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम नेक्स्ट है, वो बना देता है। लेकिन मौत में ऐसा है क्या? इस वीडियो में मैं आपको स्टीव जॉब्स की 5 नसीहतें बताऊंगा और बताऊंगा कि मौत को याद करने से क्या होता है। नंबर 1, ट्रैवल मोर। अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएं कि आप 3 लाख रुपए की कोई भी चीज जैसे मोबाइल फोन, कपड़े और कोई भी चीज खरीद सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप 3 लाख रुपए से अलग अलग जगह घूमने के लिए जा सकते हैं और नई नई जगहों को, चीज़ों को देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हम में से ज़्यादातर लोग पैसा खर्च करके कोई चीज़ खरीदना पसंद करेंगे, नई जगह पर घूमने को तरजीह नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, स्टीव जॉब्स 19 साल के थे जब वो अपना घर बार छोड़कर इंडिया चले गए थे और बहुत अरसे तक वो इंडिया में नई नई जगहों पर ही घूमते फिरते रहे थे। दोस्तों, यही नहीं बल्कि हमारे लीडर्स जैसे कायदे आज़म इलामा इकबाल और बाकी सारे लीडर्स, वो भी छोटी उम्र में दूसरे मुल्कों में, शहरों में बहुत फिरे थे। कायदे आज़म ने तो खैर अपना बहुत सा वक्त अंग्रेजों के ममालिक में ही गुजारा था। आज के लीडर भी जैसे इमरान खान और दूसरे बड़े लीडर, वो भी अपना बहुत सारा टाइम दूसरे ममालिक में या फिर पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में फिरते हुए गुजारते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते तो कम से कम पाकिस्तान के तो सारे कोनों में घूमो फिरो और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। दोस्तों, आप चाहे जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितनी मर्जी मेरी वीडियोस देख लो, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देख लो और सेल्फ हेल्प वीडियोस देख लो, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह का पानी नहीं पियोगे तो आप कुएं के मेंढक की तरह यही सोचते रहोगे कि जहाँ पे मैं हूँ पूरी दुनिया यही है। और स्टीव जॉब्स की भी आपको यही नसीहत है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा घूमो फिरो, इससे आपका तजर्बा बहुत बढ़ेगा। नंबर 2, अजीम काम करने का एक ही तरीका है कि जो काम आप करते हैं उससे प्यार करें। और इसी के साथ एक मिलता जुलता कोट और भी है कि अगर आप काम से प्यार नहीं करते तो आप उस काम में जल्दी नाकाम हो जाएंगे। दोस्तों, अपने काम पे आपको फख्र होना चाहिए, उस काम से इतना प्यार होना चाहिए कि आप दूसरों को अपने काम के बारे में बहुत बताओ। जो भी काम आप करते हो उस काम को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि आप उस काम से प्यार करो। अगर उस काम से आपको प्यार नहीं हो रहा और आपने काफ़ी कोशिश कर ली है तो फिर आप उस काम को छोड़ दो और किसी दूसरे काम के बारे में सोचो। नंबर 3, फेलियर्स। कल नाकाम होने से अच्छा है कि आज ही नाकाम हो जाओ और अपने काम को दोबारा सही तरह से करके कामयाब हो। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की शुरू की हुई कंपनी यानी एप्पल जब अरूज पर पहुंची तो स्टीव जॉब्स को ही कंपनी के लिए नुकसानदा बताकर कंपनी से निकाल दिया गया था। अब उस वक्त स्टीव जॉब्स उस नाकामी पर रो भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही टाइम के बाद एक एनिमेशन स्टूडियो बनाया जिसने एक के बाद एक एनिमेटेड सुपर हिट मूवीज निकाली और दुनिया का सबसे बेहतर एनिमेशन स्टूडियो बन गया। और फिर स्टीव जॉब्स के बगैर एप्पल कंपनी की हालत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स की दोबारा मिन्नतें करके उनको वापस बुलाया गया। स्टीव जॉब्स के मुताबिक आपको कभी भी नाकामी पर या हार पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि आगे के मंसूबे पर काम करने का सोचना चाहिए। नंबर 4, अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो उस कमरे से फ़ौरन निकल जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनने में क्या बुराई है? दरअसल दोस्तों, आपको हमेशा अपने से ज़्यादा अक्ल वाले, इल्म वाले, स्मार्ट और ताकत वाले लोगों के दरमियान ही उठना बैठना चाहिए। जॉब्स ने अपने से कहीं ज़्यादा इल्म वाले इंसान स्टीव वोजनिया को अपने साथ रखा था। वो हमेशा अपने से ज़्यादा बेहतर लोगों के साथ रहते थे और वो नौकरी भी उसी इंसान को देते थे जो उनसे ज़्यादा स्मार्ट होता था। दोस्तों, बात यह है कि अगर आप परफ्यूम वाले से दोस्ती रखोगे तो आपसे भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। नंबर 5, ऑलवेज रिमेंबर योर डेथ। दोस्तों, ऐसा क्या है मौत को याद करने में कि जिस पे कुरान में बेहद जोर दिया गया है और स्टीव जॉब्स भी हमेशा मौत को याद रखते थे। दरअसल दोस्तों, अगर आप मौत को बाकायदगी से याद करते हैं तो आपके अंदर मौजूद दुनियावी डर खत्म हो जाते हैं। आप एक ऐसे बहादुर और दिलेर इंसान बन जाते हैं जिसका मुकाबला वो लोग नहीं कर सकते जिन्होंने मौत को बुला दिया है। हर तरह की शर्मिंदगी, लोगों के ताने, लोगों का खौफ, नाकामी और कुछ खो देने का खौफ आपके दिमाग
से निकल जाता है। आप वही करते हो जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये नसीहत स्टीव जॉब्स की तरफ से तो है ही, लेकिन अल्लाह की तरफ से भी है। अगर आप कभी कुरान को उर्दू में सुनोगे तो आपको एक ही चीज़ याद आएगी, और वो है आपकी मौत। कुरान उर्दू में सुना करो, क्योंकि सुनने से चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह दिमाग में स्टोर होती हैं।